शराबी बेटों के माता पिता का जिंदगी नरक बन जाती है। शाम का समय था। दीनानाथ जी रोजाना की तरह बालकनी में अखबार पढ़ रहे थे। तभी मालती जी अंदर से आवाज़ लगाई, ए जी सुनते हैं। मिश्रा जी और उनकी पत्नी दोनों लोग शाम में पार्क में टहलने जाते हैं, उधर ही अपना कुछ समय बिताते हैं। हमें भी बोल रही थी कि आप भी क्यों नहीं आती हैं। बाहर निकलने से थोड़ा हंसना बोलना हो जाएगा, मन को थोड़ा सुकून मिलेगा। ऐसे घर में पड़े पड़े और बीमार हो जाएंगे। थोड़ा टहलने से खून का दौरा भी सही हो जाता है। चलिए, सही कह रही हैं। घर में बैठे बैठे दिमाग हमेशा अशांत रहता है। दोनों लोग पार्क में चले गए। वहाँ उनके उम्र के बहुत सारे लोग आए हुए थे। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे। तभी मिश्रा जी दीनानाथ जी से बोले, आप अब हर रोज़ यहाँ आइएगा, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। बहुत देर तक बातें करते रहे। तभी मिश्रा जी की पत्नी हंसते हुए बोली, अब रात हो गई है, अब घर चला जाए, नहीं तो बहू खाना भी नहीं देगी। सभी बहुएं सोच रही होंगी कि बूढ़ा बुढ़िया सैर पर निकल जाते हैं, हम लोग गर्मी में खाना बनाएं। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मालती जी और दीनानाथ जी अरसे बाद बहुत खुश थे। दोनों लोगों ने मिलकर खाना बनाया और खुशी खुशी खाकर सो गए। अब रोजाना का रूटीन बन गया था, पार्क जाने का तो कभी मंदिर में जाकर समय बिताने का। ऐसे ही उनका ज़िंदगी कट रहा था। तभी अचानक उनके पोते का फ़ोन आया। हेलो दादाजी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मेरे पोते ने अपने दादा को कैसे याद किया? दादाजी, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, आप लोग यहाँ आ जाइए, आपके साथ कुछ समय बिताना है। दादी से ढेरों कहानियाँ सुननी हैं और आपके साथ खूब मस्ती करनी है। तभी उधर से उसकी माँ सोनिया आ गई। किससे बात कर रहे हो? सूरज ने डरते हुए कहा अपने फ्रेंड से। अच्छा, और फ़ोन काट दिया। अभी दीनानाथ जी सो ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। दीनानाथ जी घबरा गए, लाइट जलाई और टाइम देखे। अभी तो 4 बजे हैं, इस समय कौन फ़ोन कर सकता है? देखे तो उनके बेटे के नंबर से कॉल आ रहा था। डरते डरते कॉल रिसीव किए तो उनका लाडला पोता, दादाजी आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? प्लीज़ दादाजी, मना नहीं करिए। ठीक है, मैं आऊँगा। सूरज, अब तो खुश हो गया ना? अब आराम से सो जा, नहीं तो तेरे मम्मी पापा जग जाएंगे। ओके बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। तभी मालती जी पूछी, सूरज क्या बोल रहा था? दीनानाथ जी बोले, वह हम दोनों को अपने पास बुला रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाएं। दीनानाथ जी का बेटा जॉनी सरकारी अधिकारी है। वह अपने बीवी बच्चों के साथ लखनऊ में रहता है। वो एक शराबी और जुआरी है। जो भी कमाता है सब पीकर उड़ा देता है। उसे ना अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और ना ही माता पिता की। इसलिए दीनानाथ जी उसके साथ रहना नहीं चाहते थे और ना ही वो लोग कभी गाँव आते हैं। अब पोते की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दोनों दंपति अपने पोते से मिलने पहुंच गए। एक तरफ पोते से मिलने की खुशी थी, दूसरी तरफ अपने बेटे से डर। दोनों चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। जैसे ही बेल बजाई, पोते ने दौड़ते हुए आकर गेट खोला। दादाजी आ गए
अब हम दोनों मिलकर खूब धमाल मचाएंगे। दीनानाथ जी मुस्कुराने लगे। दोनों बेटा बहू आकर पैर छुए। घर में खुशी का माहौल छा गया। बहू सोनिया ने चाय नमकीन लेकर आई, बातें करने लगी। जॉनी तैयार होकर ऑफिस चला गया। बहू अपने कामों में लग गई और हम लोग अपने पोते के साथ मस्ती करने लगे। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चला। एक दिन जॉनी शराब पीकर लड़खड़ाते हुए अंदर आया। यह देख दीनानाथ जी गुस्सा करते हुए बोले, यह क्या है? तुम्हें कितनी बार हम प्यार से समझाएं, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। अब सूरज भी छोटा नहीं है, उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। सूरज जो अभी खिलखिलाकर हंस रहा था, वह काफ़ी खुश था। वह भी मायूस होकर अपने रूम में चला गया। बहू सोनिया ने सबका खाना लगाया। पापा जी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझसे नहीं खाया जाएगा, वैसे भूख भी नहीं है। तुम लोग जाओ खाना खा लो और मालती जी को खिला दो, उनको दवा भी लेना है। बहू नाराज होते हुए बोली, पापा जी कब तक खाना नहीं खाइएगा? इनका तो यह रोज का ड्रामा है, पीकर घर में नाटक करते हैं। आप लोग शुरू में ही इनको समझाते, सही शिक्षा देते तो आज ऐसा नहीं बिगड़ते। आप लोगों को तो कुछ नहीं, आप लोग तो गांव में रहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? घर छोड़कर झेलना तो हमें पड़ता है। और हमारे बच्चे को, मेरा तो नसीब ही खराब है। और गुस्सा करते हुए वहाँ से चली गई। जॉनी ने आवाज़ लगाई, पापा जी, ओ पापा जी, आप कहाँ हैं? माँ, माँ, आप दोनों कहाँ चले गए? हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आइए, जल्दी आइए। दीनानाथ जी और मालती जी दोनों लोग अपने कमरे से निकले। आइए, मेरे पास आकर बैठिए। आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, याद करिए। अपने अपने दिमाग पर जोर लगाइए। आज तक आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और यहाँ मुफ्त का रोटी तोड़ने आ गए, और वो भी बिना बताए। उनके लिए जो बहू ने खाना परोसा था, वह ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। दोनों लोगों के आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी बोला, पापा जी, माँ, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो आप लोगों को खून के आंसू रुलाएंगे। बोलते बोलते वो वहीं पर लुढ़क गया। बहू ने भी अपने कमरे में चली गई। यह दोनों लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। दोनों लोगों का नींद जैसे गायब ही हो गया और उसके बचपन के दिन को याद करने लगे। कितने नाजों से हम दोनों ने उसे पाला था। इसे किसी चीज़ की कमी होने से पहले वह चीज़ पूरा कर देते थे। तभी मालती जी अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, ये उसी का नतीजा है। यदि छोटे से हम इसका हर जिद पूरा नहीं करते तो शायद यह ऐसा नहीं होता। आप तो इसके हर जिद को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सबको पूरा करते थे और कहते थे बस बड़ा होकर सुधर जाएगा, समझदार हो जाएगा। आज देख लीजिए, उसका परिणाम हमारे सामने है। बातें करते करते दोनों को कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते सूरज हमारे पास आया, चेहरे पर झूठा मुस्कान लिए, और वह भी
बड़ा हो रहा था, सब समझ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बहू भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। सुबह सुबह बहू की आवाज़ आई, माँ जी कब तक सोती रहेंगी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। बहू ने भी घर के सारे काम को धीरे धीरे मालती जी के कंधों पर दे दिया। एक दिन शाम को उनका बेटा फिर पीकर आया। तभी मालती जी किचन में चाय बना रही थी। माँ, क्या कर रही हो किचन में? मालती जी डरते हुए बोली, बेटा सबके लिए चाय बना रही थी। अच्छा, तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे कमाने पड़ते हैं। माँ, आप लोगों को बैठे बैठे चाय, बिस्किट और मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। कमाने वाला एक और खाने वाला 5। यह कहते हुए चाय के भगोने को सिंक में पलट दिया। दीनानाथ जी भी किचन के पास आ गए। मालती जी घबरा रही थी इसलिए। तभी दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? यहाँ से थोड़ी दूरी पर मंदिर है, वहाँ सुबह शाम भंडारा होता है, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तभी सोनिया ने भी हामी भरती हुई बोली, और क्या, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मालती जी को दवा खानी थी, इसलिए वह अपने और अपने पति के लिए खाना निकालकर अपने कमरे में चली गई। अभी दोनों दंपति पहला निवाला मुंह में रखने ही वाले थे कि जॉनी वहां आ गया। अच्छा, तो यहाँ चोरी करके खा रही हो? खाना लेकर चला गया। बेटा एक रोटी दे दो, मैं बस अब से यहाँ नहीं खाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। मालती जी भीख मांगते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, जाकर सो जा, कल मंदिर में भंडारा होगा तभी खाना। जॉनी ने चिल्लाते हुए बोला। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मालती जी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। पोते ने दादा दादी का आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। यदि हम आप लोगों को नहीं बुलाते तो यह सब नहीं होता। और वह भी रोने लगा। पोते ने रोते हुए कहा, दादाजी पापा बहुत गंदे हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ आप गांव लेकर चलो। वह हमेशा घर में ऐसे ही करते हैं, वह आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सभी लोग डर गए। बेटा जा चुपके से अपने घर में जाकर सो जा, नहीं तो तुम्हें बहुत मारेगा। चुपके चुपके अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। उसकी माँ देखने आई और देखकर चली गई। तभी सूरज अपनी आंखें खोल सोचने लगा, मैं बड़ा होकर अपने दादा दादी को अपने घर में अपने साथ में रखूँगा। एक दिन जॉनी के दोस्त घर पर आने वाले थे, तो जॉनी ने गुस्सा करते हुए बोला, आप दोनों अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अपने बेटे की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरा बेटा अब बहुत बड़ा हो गया है, उसे हमें अपने माता पिता कहने में शर्म आ रही है। दीनानाथ जी बोले, अब और नहीं झेल सकता। सोच रहा हूँ कि सुबह कल सभी लोग सोए रहेंगे, तभी हम लोग अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। दोनों लोग आंख बंद कर सोने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग आ गए। हाय हेलो, कैसे हो, जैसी आवाज़ें दीनानाथ जी के कान में पड़ी। उन्होंने मालती जी से बोला, मालती जी अब बाहर नहीं जाइएगा, लगता है उसके फ्रेंड आ गए।
तभी मालती जी बोली, मैं क्या करने बाहर जाऊंगी, उधर नहीं जाऊंगी। इधर सभी लोग मिलकर पार्टी करने लगे, फुल धमाल होगी। तभी सोनिया अपने हाथ में नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में जलेबियाँ, समोसे, कचौरी और भी बहुत कुछ था। सूरज अपने कमरे से छुपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादा दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और इन लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। यह लोग जैसे ही शराब का बोतल खोलने लगे, तभी दीनानाथ जी को खांसी होने लगी। खांसी बहुत तेज होने लगी। मालती जी पानी के लिए दौड़ती हुई अपने कमरे से निकली। घबराहट में उनके पैर लड़खड़ा गया और वहीं पर सबके सामने गिर पड़ी। सभी फ्रेंड्स घबरा गए और पूछने लगे, जॉनी यह कौन है? यह हमारी मेड है। तभी सूरज दौड़ते हुए आकर अपनी दादी को उठाने की कोशिश करने लगा और सभी की तरफ देखकर बोला, यह कोई मेड नहीं है, हमारी दादी है। लेकिन आप लोग क्या समझेंगे, माँ और नौकर में क्या अंतर होता है? वह अपने दादी को ले जाकर बेड पर बैठाया और दादाजी को पानी पिलाया। उधर उसके सभी दोस्त गुस्सा होने लगे। पूरा मूड ख़राब कर दिया यार, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जॉनी तुमने हमें बुलाया ही क्यों? हम कहीं और पार्टी कर लेते। सभी दोस्तों ने भुननाते हुए अपने घर चले गए और जॉनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्तों के सामने आ गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा और धक्के देकर दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। दीनानाथ जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? आज रात भर रहने दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। चिल्लाते हुए जॉनी ने बोला, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कहीं भी मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। सूरज सब देख रहा था, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी वह हिम्मत करके अपने पापा से बोला, पापा आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, दादा दादी के साथ आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी जॉनी ने डांटते हुए एक चाटा गाल पर दे मारा, ज़्यादा जबान चलाएगा, जाके एक कोने में बैठ। 2 घंटे बीत गए लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन लोगों ने उसी मंदिर में जाने का फैसला किया जहां रोज़ भंडारा खाने जाते थे। दोनों पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बिताई। सुबह होते ही अपने गांव चले गए। फिर अपना पुराना रूटीन बना लिया। सुबह शाम पार्क में जाकर कुछ समय बिताते और अपनी थोड़ी देर के लिए दुख को भूल जाते। उधर जॉनी ने अपना सारा सेविंग शराब पीने और जुआ खेलने में ख़त्म कर दिया और उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगकर पीने लगा। धीरे धीरे सूरज भी बड़ा हो गया था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी मिलता वह सीधे अपने दादा दादी के पास आ जाता है और उनकी सेवा करता था। उधर जॉनी के पास अब कुछ भी नहीं था। सभी करीबी रिश्तेदार भी उनसे मुंह मोड़ने लगे थे। कोई भी उसे 1 रुपया नहीं देता था। वह अपने पत्नी को झांसे में लेने के बोला, इस करवा चौथ पर तुम्हें हार गिफ्ट देना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि गांव का घर बेच दूँ, उससे जो पैसे आएंगे तुम्हारे लिए हार खरीदूँगा। सोनिया हार का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं था, बस पहनने, खाने और अपने शौक़ पूरा करने में मगन थी। अपने पति को तुरंत गांव भेज दिया। अचानक जॉनी को देखकर बूढ़े माता पिता का कलेजा कांप उठा। मालती जी अपने बेटे जॉनी से बोली, अब क्या बचा है जो यहाँ पूरा करने आया है? तो जॉनी ने बोला कि एक ज़रूरी कागजात पर पापा का साइन चाहिए था, ऑफिस में सबमिट करना है, और कहते हुए कागज़ पर साइन करवा लिया।
और गांव के किसी रईस से उस घर को बेच दिया। 2 दिन बाद गांव का एक आदमी आया और बोला, यह घर खाली कर दो। दीनानाथ जी बोले, क्यों, यह घर मेरा है, इसे मैं क्यों खाली करूं? ए बुढ़िया, अभी तेरा बेटा कुछ नहीं बताया है क्या? अब ये घर मेरा है। 5 लाख रुपए तुम्हारे बेटे को दे दिया। तभी दीनानाथ जी को अचानक याद आया कि वह आते ही जिस पेपर पर मेरी साइन ली थी वह इसी घर की थी। दीनानाथ जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मन ही मन अपने आप को कोसने लगे, मैं कितना पागल हूँ, इस नालायक बेटे पर कैसे भरोसा कर लिया। तभी उनके बेटे ने हंसते हुए आया, अब आप लोग यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? चलिए वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ, वहाँ अपना बचा हुआ जीवन आराम से बिताइएगा। सूरज दीनानाथ जी का पैर पकड़कर रोने लगा। नहीं दादाजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने रोते हुए अपने पोते को गले से लगाया और अपने पोते को समझाने लगे, बेटा, जब तुम हॉस्टल जा रहे थे तो कितना रोए थे, वैसे ही मैं भी जा रहा हूँ। वह मेरा नया घर होगा, वहाँ सभी मेरे दोस्त बूढ़े लोग होंगे। धीरे धीरे उन लोगों से हमारी दोस्ती हो जाएगी। तुम्हारा जब भी मिलने का दिल करे तो वहाँ आ जाना। सूरज सब समझ गया था कि मन ही मन बोला, दादाजी आप नहीं बताएंगे हमें, फिर भी मैं सब समझ रहा हूँ, और दुखी होकर वहाँ से चला गया। बेटे ने अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर लौट रहा था। तभी मालती जी बोली, बेटा, अपने माता पिता से नहीं तो कम से कम भगवान से डरो, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, वह तुम्हें सज़ा ज़रूर देगा। बेटा, तुम खून के आंसू रोओगे, एक माँ का श्राप है और ये कभी खाली नहीं जाएगा। यह कहने के लिए तुमने हमें मजबूर किया है। मैं तुम्हारे लिए सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। जॉनी ने अपने माता पिता को दुत्कारते हुए बोला, जाओ जाओ, अपना आराम से समय बिता, यह सब कहने की बातें होती है। अपनी पत्नी के लिए रास्ते से हार खरीद कर ले गया, सोनिया के गले में डाल दिया। सोनिया खुशी से नाच उठी। यह सब सूरज देख बहुत उदास था, बस उसे इंतज़ार था अपने जॉब करने की। 5 साल बाद सूरज को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई तो मिठाई का डिब्बा लेकर वृद्धाश्रम गया। दादाजी दादी को गले से लगाया, मिठाई खिलाई। दीनानाथ जी के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने सभी दोस्तों से पोते को मिलवाया, यह मेरा पोता है, यह मेरा बहुत ख्याल रखता है, और उनकी बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आंसुओं को पोंछते हुए सूरज बोला, अब रोने की बारी आपकी नहीं है, किसी और की है। आप यहाँ से घर चलने की तैयारी करिए, मैं 2 दिन बाद आपको लेने आऊँगा। अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए। वहाँ से सूरज वापस अपने घर आ गया, अपने नए घर की साज सजावट में जुट गया, क्योंकि वो अपने नए घर में सबसे पहले दादा दादी को ले जाना चाहता था। उधर उसके माता पिता की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसने अपने माता पिता को अपने किसी भी खुशी में शामिल नहीं किया। अब वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतज़ार सूरज वर्षों से कर रहा था। नई चमचमाती गाड़ी लेकर अपने दादा दादी को बुलाने गया। दीनानाथ जी और मालती जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गया था और सारा दांत भी टूट चुके थे। वह अपने वृद्धाश्रम के दोस्तों को गले लगाया और नम आँखों से वहाँ से विदा लिए। गाड़ी में सूरज बोला, दादाजी आपके लिए एक सरप्राइज है, चलिए दिखाता हूँ। गाड़ी आकर उसके घर के सामने रुकी। वहाँ उसकी पत्नी रोमा आरती की थाली लेकर खड़ी थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। सूरज और उसकी पत्नी दादा दादी का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर गए और एक खास कुर्सी पर बैठाया। वहाँ जितने लोग उपस्थित थे सभी के आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन मालती जी अपनी बूढ़ी आंखों से बहू और बेटा को ढूंढ रही थी। तभी सूरज की आवाज़
सुनाई दी। ए बुढ़िया, क्या कर रही है? चल घर की सफाई कर, हमें थोड़ी भी गंदगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तभी मालती जी वहाँ पहुँच गई। मालती जी को देख सोनिया शर्म से चेहरा छुपा ली और उनका बेटा एक फटे पुराने कपड़े में एक कोने में कराह रहा था। अचानक अपने बेटे की कराहने की आवाज़ मालती जी के कानों में पड़ी। मालती जी से रहा नहीं गया, वह अपने बेटे के तरफ गई। उसके सर पर हाथ रखी तो जौनी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी बूढ़ी माँ खड़ी थी। देखते ही पैर पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया जिसका फल हमें भगवान दे रहे हैं। माँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मेरी लीवर भी खराब हो गई है। माँ, हमें बचा लो। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो माँ। मालती जी का कलेजा पसीज गया। वह अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाई। माँ तो माँ होती है। वह अपना सारा दर्द भूल गई और अपने पोते सूरज के पास गई। बेटा, जौनी को डॉक्टर को दिखाओ, बहुत कराह रहा है। बेटा, तुम्हें सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कर्मों की सज़ा भगवान दे चुके हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो अब हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हमें अपने कर्मों की सज़ा इसी जन्म में भोगना पड़ता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक